भानपुर गांव हिमालय की गोद में बसा था। चारों तरफ घने देवदार के जंगल, जिनकी शाखाएं रात में आपस में फुसफुसाती जैसे मृतकों की सभाएं हो। बीच में खेत, जहां फसलें उगती तो थीं, पर दाने काले और कड़वे। और गांव के बिल्कुल बाहर काला कुआं, पत्थरों से बना गोल मुंह, अंदर की दीवारें काई से ढकी हुई, लाल काई जो रात में चमकती थी जैसे ताजा खून सूखकर चांदी बन गया हो। कभी कभी काई हिलती थी जैसे दीवार के अंदर कोई सांस ले रहा हो। कुआं इतना गहरा था कि दिन में भी तल नहीं दिखता, बस एक काला घना अंधेरा जो आंखों को चूस लेता था। पानी नहीं, सिर्फ एक काला चिपचिपा धुआं हो जो कभी कभी ऊपर उठता और हवा में घुल जाता। धुएं में छोटे छोटे चेहरे बनते मिटते, जैसे डूबते बच्चे चीख रहे हों। और हवा में मीठी सड़ांध, जैसे कोई मरा हुआ बच्चा कई दिन से पानी में पड़ा हो, उसकी आंतें फटकर कीड़े निकल रहे हों और मुंह से झाग। राधा की कहानी 100 साल पुरानी साल था 1925। राधा गांव की सबसे सुंदर विधवा। चांदनी रातों में भी उसकी परछाई काली पड़ती थी। पति युद्ध में मरा, उसका सिर गोली से उड़ गया था और खून की बूंदें राधा के आंचल पर आज भी सूखी पड़ी थीं। बेटा मोहन 5 साल का, बीमार, चेहरे पर नीले धब्बे जो रात में चमकते थे, आंखें पीली, पुतलियां सफेद। जब वो रोता तो उसकी सांसों से कीड़ों की गंध आती। गांव वालों ने कहा, ये चुड़ैल का बच्चा है, दूर रहो। राधा ने हर घर दरवाजा खटखटाया, दवा मांगी, दूध मांगा, बदले में मिले ताने। तेरे बच्चे को चुड़ैल खा जाएगी, उसकी आंतें निकालकर गले में लटका लेगी। एक रात जब मोहन की सांसें रुकने लगी, उसकी जीभ काली पड़ गई, आंखें ऊपर चढ़ गईं। राधा उसे गोद में उठाया और काले कुएं की तरफ चल पड़ी। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, कोई नहीं रोका, बल्कि कुछ बूढ़े हंसे। अब चुड़ैल अपनी औलाद ले जाएगी। कुएं के किनारे पर राधा रुकी, उसने मोहन को गले लगाया। उसकी ठुड्डी पर कीड़े रेंग रहे थे और आखिरी लोरी गाई, आवाज फटी, गले से खून टपकता हुआ, सो जा बेटा, माँ तेरे साथ है, अब कोई ताने नहीं मारेगा। फिर दोनों कूद गए। पानी में धप की आवाज नहीं हुई, बस एक लंबी दर्द भरी चीख, जैसे 1000 गले एक साथ फट गए हों। और फिर खामोशी, लेकिन हवा में वो चीख आज भी गूंजती है, कभी दूर कभी कान के पास। अगले दिन कुआं खाली था, बस किनारे पर मोहन की छोटी सी चप्पल और उस पर लाल काई का निशान, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मेरी उंगलियां लौटा दो। और चप्पल के अंदर एक छोटी उंगली, सूखी नीली, नाखून काला। रमेश का आना 2500 साल बाद। रमेश 25 साल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया। गांव छोड़ा था बचपन में, ये अब छुट्टियों में लौटा। हाथ में नया आईफोन, कंधे पर बैग, मुंह पर घमंड। उसके फोन में 13% बैटरी थी। हमेशा चाहे चार्ज करो 13% से ऊपर नहीं जाती। गांव वालों ने चेतावनी दी, बेटा काला कुआं मत जाना, रात को वो पुकारता है और जो सुनता है उसकी आंखें अंदर चली जाती है। रमेश हंसा, अरे चाचा, वो सब ढोंग है, मैं तो आज रात लाइव स्ट्रीम करूंगा। रात का पहला घंटा 11 बजे रमेश कुएं के पास पहुंचा, अकेला, फोन की फ्लैश ऑन, लाइव शुरू। हाय गाइस, भानपुर का काला कुआं, देखो कुछ नहीं है, बस पुराना कुआं। कमेंट्स आने लगे, ब्रो पीछे देखो कोई खड़ा है, तेरी परछाई में 2 सिर हैं। रमेश ने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं, बस अंधेरा और हवा में मीठी सड़ांध। उसकी नाक से खून टपकने लगा, गाढ़ा काला। रात का दूसरा घंटा 12:05 पर अचानक फोन की बैटरी 100% से 5% पर। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन, काला कुआं लाइव ज्वाइन कर रहा है, होस्ट राधा_195। रमेश ने हंसकर कहा, अरे कोई प्रैंक कर रहा है। तभी धप 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 धप, जैसे कोई भीगा बच्चा सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन हर कदम पर हड्डी टूटने की आवाज कुएं के अंदर से। रमेश ने कैमरा नीचे किया। कुएं की दीवार पर हजारों छोटे छोटे हाथ, हर हाथ में 5 उंगलियां नहीं 4, एक उंगली गायब, और हर हाथ पर नीले धब्बे जो पलक झपकते ही फट जाते और उनमें से कीड़े निकलते। कीड़े रमेश की तरफ रेंगने लगे, दीवार पर चढ़ते हुए। रात का तीसरा घंटा 12:30। बेटा, मेरे बेटे की उंगली लौटा। आवाज नहीं, रमेश के दिमाग में। उसकी कान से खून की बूंदें टपकने लगी, हर बूंद में एक छोटा चेहरा। उसने अपना हाथ देखा, उसकी छोटी उंगली नीली हो रही थी और धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे मोम। त्वचा फटने लगी, हड्डी बाहर निकल आई,
और हड्डी पर कीड़े। रमेश चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली, बल्कि निकली मोहन की आवाज। माँ, दर्द हो रहा है, मेरी आंखें अंदर जा रही हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे अंदर धंसने लगी। पुतलियां गायब, सिर्फ खाली गड्ढे और गड्ढों में कीड़े। रात का चौथा घंटा, 1 बजे रमेश भागने लगा, लेकिन उसके पैर उल्टे मुड़ गए। हड्डियां चटकने की आवाज, घुटने पीछे की तरफ। वो रेंगता हुआ कुएं की तरफ खिंचा चला गया। हर कदम पर उसकी पीठ से बाल उगने लगे, काले गीले सांप जैसे। उसके नाखून लंबे होने लगे, काले टेढ़े कीड़ों से भरे। आंखें पीली, मुंह से झाग। कुएं के किनारे पर राधा खड़ी थी, साड़ी फटी, त्वचा लटकती हुई जैसे सड़कर गिर रही हो। बालों में सांप, जिंदा सांप जो उसकी खोपड़ी में घुस बाहर रहे थे। गले में मोहन का कटा सिर लटकता हुआ। मोहन का मुंह खुला था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे रमेश के चेहरे पर गिरते हुए। तूने मेरे बच्चे को मारा था, राधा बोली, आवाज सैकड़ों गलों से। अब तू मेरा बच्चा बनेगा। उसकी जीभ बाहर निकली, 2 फुट लंबी, कटी हुई, कीड़ों से भरी। रात का अंतिम घंटा, 2 बजे। हजारों हाथ बाहर निकले। हर हाथ ने रमेश की उंगलियां पकड़ी, एक एक करके खींची। खून की फुहार, हड्डियां चटकने की आवाज। उंगलियां टूटकर कुएं में गिरी और हर उंगली से एक छोटी चीख निकली। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा मोहन का बन गया। नीले धब्बे, खाली गड्ढे और उसकी आवाज, राधा की लोरी, सो जा बेटा, माँ तेरे साथ है। सुबह 6 बजे गांव वाले आए, कुआं खाली, बस किनारे पर रमेश का फोन। स्क्रीन पर लाइव अभी भी चल रहा था। वीडियो में राधा मुस्कुराते हुए, दांत काले, कीड़ों से भरे, और उसके गोद में रमेश 5 साल का बच्चा बनकर। नीले धब्बे, 4 उंगलियां, खाली आंखें और मुंह से लोरी गाता हुआ कीड़ों के साथ। लाइव पर व्यूअर्स 1,234,567 और हर व्यूअर के फोन पर नोटिफिकेशन। काला कुआं आपको पुकार रहा है, आपकी उंगलियां गिन लो। आज की रात भानपुर अब सूना है। घर बंद, लाइटें बंद, फोन बंद, लेकिन कभी कभी आधी रात को आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, काला कुआं लाइव है, ज्वाइन करें। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो सुबह आपकी उंगलियां 9 रह जाएंगी, फिर 8, फिर 7 और अंत में आप खुद कुएं के किनारे खड़े होंगे, आंखें अंदर, मुंह से कीड़े, गोद में कोई बच्चा नहीं, बस एक लोरी गुनगुनाते हुए, सो जा बेटा, माँ तेरे साथ है। अब अपना